राइट, इसराइल पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखा जाए तो इसराइल यहाँ पे कतर तक पहुँच चुका है और उसे जहाँ भी ऐसा दिख रहा है, और इसराइल ने साफ सुथरा बोल दिया है कि जहाँ भी मुझे हमास के लोग मिलेंगे वहाँ पे मैं हमला कर दूंगा। तो क्या वो पाकिस्तान पे भी हमला कर सकता है या नहीं, वो भी हम जानते सवाल बड़ा सिंपल है। ईरान वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर खुदा न खास्ता इसराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरली अगर आता है, हम कहाँ खड़े में? इंडिया के राफेल गिराना ठोकना और चीज़ है, इसराइल की जो प्रावस है, जो इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, और अमेरिका खुल के उसके साथ है हर मामले में। क्या हमें परेशान होना चाहिए मिलिटरली? क्या हम डील कर सकते हैं उनके साथ? मुश्किल हो सकता है बहुत शुक्रिया मालिक साहब, और बहुत थॉट प्रोवोकिंग सरप्राइज दिया आपने कि ये टॉपिक ऐसा है जो जिस पर काफ़ी बात की जा सकती है, और आपने डाटा भी बड़ा अच्छा दिया है कि आपने तकरीबन 60-65 साल पुरानी जो रेफरेंसेस देके ऑलमोस्ट 14 साल पुराने 2011 तक आप लाए हैं कि जी यहाँ तक उनके ये बयानात आते रहे हैं कि हम करेंगे पाकिस्तान। इसी में अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी छुपा हुआ है। 60 साल से वो करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे। वही और 1980s और 90s में जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे थे, मैं नौजवान पायलट एयरफोर्स में था, उस वक्त भी हमें जब कहूटा का न्यूक्लियर प्लांट डिफेंड करने का कहा गया था, रावलपिंडी में फाइटर स्क्वाड प्लेस किया गया था, तो हमें 2 मुल्कों से ही खतरा था, एक हिंदुस्तान और दूसरा आप समझ गए इसराइल। तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर प्लांट अपने पाए तकमील को पहुंचा। मैं जरा हिस्ट्री से, क्योंकि आपने हिस्ट्री से शुरू किया तो मैंने कहा मैं भी हिस्टोरिकली और ये ऐसे नहीं रुका। ये भी ज़हन में रखिएगा, ये नहीं था कि हमने सिर्फ ये कहा था कि नहीं होगा और वो नहीं हुआ। दुनिया में जब कोई आप पर ऑफेंस लॉन्च करता है तो वो सबसे पहले हाइपोथाइज करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या हो। ये मिलिट्री वॉर कॉलेजेस में जहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ या पढ़ाता रहा हूँ बाद में, हाइपोथाइज किया जाता है एनिमी को। जब आप टारगेट प्लान करते हैं, जलसा बैठते हैं, जब आप हमला करने का सोचते हैं तो हिट बैक का सोचते हैं कि क्या होगा। उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं हाइपोथेसिस 1, 2 and 3। 1 is most likely, 3 is less likely but most dangerous। तो इसका मतलब ये होता है कि आई एम श्योर इस सेंस में तो इजराइल बेहतर रहा जब उसने कतर पे अभी हमला किया, जो अलग एक टॉपिक है, लेकिन हिंदुस्तान इसमें अच्छा नहीं रहा इतना। 2025 मई में जब उन्होंने हमला किया तो गलत हाइपोथेसाइज किया, उन्होंने लास्ट वाले को नहीं मटेरियलाइज होते देखा कि लेस लाइकली है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मोस्ट डेंजरस है कि पाक फिजाइया हमला करेगी, वापस पनिश करेगी, चाहे वेपन्स भेजेंगे हमारे अंदर या जहाज भेजेंगे। हिंदुस्तान के अलावा जब इजराइल पिछले 45-50 साल से, जितने सालों का मैं सो कॉल्ड, चले न्यूक्लियर पे ज्यादा स्पेसिफिक कर लेते हैं, तो कैसे रुका हमारा न्यूक्लियर, कैसे बचा, कैसे? उनको प्रोहिबिटिव प्राइस पता थी। और मैं उस वक्त की भी एज ए यंग ऑफिसर तो मैं स्ट्रैटेजी में नहीं इन्वॉल्व था, बट अब तो मैं पढ़ता हूँ तो आई नो कि इजराइल को ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रोहिबिटिव प्राइस क्या है। प्रोहिबिटिव प्राइस ने ये इंशाल्लाह ताला नहीं होगी कि हम कंडेम करेंगे यूनाइटेड नेशन से। हिंदुस्तान के सिलसिले में भी हमने ये नहीं किया था जब 85 जहाज रात को हवा में उड़े थे, 12:30 पाकिस्तान रिप्लाई बैक करेगा मई 2025 को, तो हमने ये नहीं कहा था कि आप हमला करके चले जाएं, फिर हम कल यूनाइटेड नेशन से कहेंगे और ओआईसी का इजलास बुलाएंगे। हमारे सारे जहाज गए थे, आधे घंटे के अंदर 7 उनके जहाज वापस लैंड नहीं किए गए थे। मैं किसी तकब्बुर में नहीं कह रहा, मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पीस टाइम में लीडरशिप ने तैयारी की थी कि ये वक्त आ सकता है। अगर आप वक्त की तैयारी कर रखेंगे तो दुश्मन आपको सरप्राइज नहीं देगा। कतर का रिस्पांस, कतर ने ऑपोजिट किया। कतर के मामले में इजराइल ने सही हाइपोथेसाइज किया कि जवाब नहीं आएगा, कोई भी कंडेम किया जाएगा। अब कल से इसको थोड़ा सा मैं उसको इसलिए टच अपॉन कर रहा हूँ कि बहुत ही रिसेंट और रिलेवेंट है। आपने नोट किया होगा कि कल से बहस सारा मीडिया ये नहीं कर रहा कि कितना ब्रूटल एक्शन किया, कितनी वॉयलेशन ऑफ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन या सॉवरेनिटी हुई है। बहस ये कर रहा है सारा मीडिया, मिडिल ईस्ट का भी, कि अच्छा वार्निंग तो नहीं ना दी, और अगर वार्निंग दी तो थोड़ी सी कम दी, देखें बता तो देते ना आप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इजराइल ने ये कामयाबी से सेटअप कर दिया है कि मारना न्यू नॉर्मल है। सिर्फ अगर डिबेट करनी है तो ये कर लिया करो, बताना कितना पहले कि वार्निंग दे के करना चाहिए, या जब बमबारी होगी तब बताना है। तो दुनिया में सॉवरेनिटी मालिक साहब तब डिफेंड कर पाते हैं आप कि आप बेफिटिंग रिस्पांस देने की कैपेसिटी रखें। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि इजराइल के कितने जहाज हैं, मुझे पता है 300 जहाज हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है, F-16 250 है, मुझे पता है, उसके बाद F-35 भी है, मुझे पता है, F-15 भी है। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो वो इफेक्ट क्रिएट करेंगे
आया उसके लिए हिट बैक के लिए तैयार होंगे, उसमें उनको करेक्ट हाइपोथेसाइज करना चाहिए। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। मैंने इंडिया का ये 1 मई 2025 को एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उसमें मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान को चाहिए कि हमें करेक्ट हाइपोथेसाइज करे। अगर किया तो बी रेडी कि ये लीडरशिप और ये पायलट इंजीनियर टेक्नीशियन सारे आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, क्योंकि मैं देख कर आया था अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह ताला की बरकत के बाद और इन फाइटर्स की और लेड बाय क्या मतलब कि यार इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान का लेवल है क्या बढ़ चुका तो है। ये मेरी तरफ से जवाब है। मैच एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट का शायद इजराइल ने बाकियों को तो कर लिया, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। आर यू रेडी टू पे द प्राइस और मेक देम पे द प्राइस, वो बड़ा मैटर। मार्शल साहब आपने ये कहा कि जी पूरा उसका एक सिनेरियो बनाया जाता है। मुझे याद है मेरे प्रोग्राम में शुजा नवाज साहब थे, तो एक बार ईरान के जब ये स्ट्राइक्स हुई उसमें हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी ग्रैंड एक्सरसाइज बताई जिसका वो हिस्सा भी रहे। उन्होंने कहा तकरीबन पता नहीं कितने 100 लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक स्टडी हुई और उसका हाइपोथेसिस ये था कि ईरान पे स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होने चाहिए। बट वी सॉ दैट हैपनिंग। हाइपोथेसिस कुछ और कहता था, रियलिटी में इट स्टिल हैपेंड। आप जो बात कर रहे हैं रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं, एक बंदा है नेतन्याहू टाइप जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, हेट्रेड की बात कर रहा है, वो अपने आप को मोदी की तरह, जिस तरह मोदी हिंदुत्व की हिस्ट्री में अपने आप को सोच रहा है, वो सोचता है मैं मरूंगा तो लोग कहेंगे इसने ग्रेटर इजराइल बनाया, इसने मिडल ईस्ट सारा लाइन पे ले आया, इसने मुस्लिम ग्रेटर इजराइल। उस किस्म के बंदों के साथ क्या पुराना हाइपोथेसिस पे स्टिक करना, इज इट अ सेफ बेट? नो, इट्स नॉट अ सेफ बेट। लेकिन रियलिटी हमें ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि आइजर वाइजमैन इजरायली एयरफोर्स के चीफ थे और वो बाद में प्रेसिडेंट बने इजराइल के। वो अपनी उनकी किताब में पढ़ लें, उन्होंने एयर मार्शल नूर खान के बारे में कहा था। मैं कोट कर देता हूँ, मुझे वो भी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा था नूर खान इज अ फॉर्मिडेबल पर्सन एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज अ पाकिस्तानी नॉट एन इजिप्शियन। ओहो यार सीरियसली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इससे हम लोगों को ये तो पता ही लग गया कि जो इज़राइल है वो सीरियसली पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है इस टाइम, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने अपने चाहे एयरक्राफ्ट्स हो चाहे अपनी टेक्नोलॉजी हो, उसने काफ़ी वो एडवांस बढ़ गई है। और मतलब कि यार अभी तो एक एग्रीमेंट भी हुआ है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का कि वहाँ उस एग्रीमेंट में ये है कि वो काइंड ऑफ नेटो का ही पार्ट बन गया है। अगर इसका ये है मतलब कि अगर आप सऊदी अरब में अगर आपने अटैक कर लिया तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकता है उस वॉर में, और अगर पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो सऊदी अरब इन्वॉल्व हो सकता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो पॉलिटिकली भी कितना अच्छा कर रहा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये तो हमें पता ही है कि चाइना का तो सपोर्ट पूरा है ही पाकिस्तान के साथ। इवन अब तो अमेरिका है वो भी साथ देने लग गया है। तो यार देखा जाए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिटरली पाकिस्तान जो उसका एम है मतलब मोस्ट पावरफुल नेशन बनना, मुस्लिम नेशन बनना, वो बन सकता है। और मेन जो बात वही है कि इजराइल पाकिस्तान पर क्यों हमला नहीं कर सकता, उसका यही रीज़न है कि पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रांग है और पाकिस्तान काउंटर अटैक कर सकता है, जो शायद बाकी इस्लामिक देश एक बार के लिए थोड़ा सहम जाते हैं। वहाँ पे इनके पास वो है कि भाई वो ये पूरा तरीके से काउंटर अटैक करेंगे। और आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।